इस लेक्चर में हम कुछ और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ऑन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। वी हैव प्रॉब्लम नंबर 8। तो दिस क्वेश्चन came in CA in November 2006 and again in November 2011. तो 6 months फॉरवर्ड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, तो आपको 6 months का फॉरवर्ड प्राइस दिया है। टाइम पीरियड is 6 months. Its forward price of security FT is given to be 208.18. बोरोइंग रेट 8% पर एनम, आर आपका है 8% पर एनम। बिग मंथली रेस्ट्स, तो इसका मतलब है मंथली कंपाउंडिंग हो रही है आपकी मंथली रेस्ट्स। सो व्हाट शुड बी स्पॉट प्राइस, इसमें स्पॉट प्राइस आपका मिसिंग है। तो इतनी जो एफ टी है समझो ये एफ ओ बन गया आपका। तो अप्लाई कीजिए फार्मूला एफ ओ का। एफ ओ इक्वल टू एस ओ इंटू 1+r आप लीजिए पर मंथ, नंबर ऑफ मंथ है आपकी 6, जिसे टाइम पीरियड दिए। सो एफ ओ गिवन 208.18, एस ओ है आपका 200, इनको कर लीजिए, इसको बना लीजिए पर मंथ, आर पर मंथ गेट 8 डिवाइडेड बाई 12। सो 4/2/3 0.67, तो इट मीन्स 1.0067 रेज़ टू पावर 6, इसकी पावर बन जाएगी 6। तो इससे आपका एस ओ को सॉरी मिसिंग है, एस ओ एक मिसिंग है, एस ओ आपका कैलकुलेट हो जाएगा। एस ओ इज 208.18 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू कमिंग 1.067, इसको करना है 6 टाइम, जैसे 1.04088। सो 208.18 डिवाइडेड बाई 1.04088, तो दिस प्राइस इज कमिंग 200 ही आपका प्राइस आ रहा है एस ओ। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 9। इसमें आपको दिया है ऑन 31 अगस्त 2020 द वैल्यू स्टॉक इंडेक्स इज 2200। तो आज आपको डेट दी है 31 अगस्त 2020। तो वैल्यू स्टॉक इंडेक्स की जो सपोर्ट वैल्यू है वो है आपकी 2200, जिसे जो वैल्यू ऑफ इंडेक्स है। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हैज बीन 8%, आर आपको दिया है 8% पर एनम। फिर आपको डिफरेंट मंथ्स की ना डिविडेंड यील्ड दी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्वेश्चन में एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड डेली, तो जो आर है आपका कॉन्टिन्यूस कंपाउंड हो रहा है, इतनी CCRRI बन गया ये कॉन्टिन्यूस कंपाउंडेड डेली। फाइंड आउट फ्यूचर प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल ऑन 31 दिसंबर। अपने फ्यूचर का प्राइस निकालना है एफ ओ, जो डिलीवर होगा दिसंबर 31। उतनी जो डिविडेंड मिलेगा आपको वो इन 4 महीने का मिलेगा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप कैलकुलेट कीजिए बताइए एवरेज आपकी डिविडेंड यील्ड कितनी है। डिविडेंड यील्ड फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। अब देखो सितंबर की डिविडेंड यील्ड आपको दी है 3% और अक्टूबर आल्सो 3%, नवंबर 4%, दिसंबर आल्सो 3%। इसको एवरेज बना लेते हैं, जब एग्री है 4 मंथ्स, ये बन जाएगी आपकी 3.25%। आर भी आपको दी है CCRRI, एफ ओ का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। अब देखो एफ ओ का फार्मूला बन जाएगा एस ओ इंटू ई रेज़ टू पावर आर माइनस वाई इंटू टाइम पीरियड टी। एस ओ है आपका 2200 इंटू ई रेज़ टू पावर आर आपका है 8%, 0.08। डिविडेंड यील्ड है आपकी 3.25%। नीचे ले लेते हैं, जिसे जो 2200 इंटू ई रेज़ टू पावर आर इज 0.08, डिविडेंड यील्ड है 0.0325, ठीक है, 3.25%।
टाइम पीरियड है अब आपका 31, ये बन रहे हैं 4 मंथ्स का टाइम पीरियड है इनको, और कोई डेज को नहीं दिए, 4/12। तो लेकर से हाउ मच इज दिस वैल्यू, इट मीन्स आपका वो एफ आ जाएगा 2200 इंटू e⁻⁴ 0.08 माइनस 0.0325 इंटू 4/12, दिस इज कमिंग 0.01583। अब देखो इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ई की क्वेश्चन में आपको दी है दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 1.01593। ये आपका आंसर आ जाएगा। सो 2200 इंटू 1.01593, so it will be 2235.046। तो जिसे बच गया राशि फॉरवर्ड प्राइस। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA मई 2012, ये आया था आपका CA मई 2012। So next is problem number 10. So this question came in CMA December 2015। इसमें आपको देखो दो इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट X एंड इन्वेस्टमेंट Y। इट मीन्स दो शेयर हो सकते हैं ऐसे, उनमें आपने मनी इन्वेस्ट की है, तो उसका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल होता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज, जिसे जो 20 लाख, तो दोनों में आपने सेम अमाउंट को इन्वेस्ट किया है 20 लाख। रेट ऑफ यील्ड पर एनम, तो आपको यील्ड मिल रही है इसमें पर एनम परसेंटेज में, दैट मीन इज सेम 12%। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न मिलेगी। टेन्योर आपका जो टाइम है इसका ईयर्स में आपको दिया है, दैट इज 3 ईयर्स, ये भी सेम है दोनों का। पर जो आपकी कंपाउंडिंग हो रही है इंटरेस्ट की या रिटर्न की कंपाउंडिंग, इसमें आपकी है एक्स में मंथली और दूसरे में हो रही है आपकी कॉन्टीन्यूसली। पर एक इसमें आपके कुछ चार्जेज आपको पड़ने हैं, चार्जेज एच डी पेबल एच डी एंड का पीरियड जो 3 साल के बाद पे करनी है, जैसे जो रुपीज M पर लाख। तो what they are asking for what minimum value of M will an investor prefer X to Y, तो M की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, सो दैट इन्वेस्टर विल प्रेफर X ओवर Y। तो हम X को प्रेफर करेंगे, तो आप वैल्यू निकालो इन्वेस्टमेंट की ऑफ X की, वैल्यू ऑफ X इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 ईयर इट शुड बी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ Y आफ्टर 3 ईयर्स, तभी हम इसको प्रेफर कर सकते हैं। वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो 20 लाख आपने इन्वेस्ट किया है इसमें, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12% 3 साल का मंथली, इसको बनाओ मंथली, बन गया 1%, वो ऐड कर दो 1.01, 3 साल में मंथ्स बन गए आपके 36। दिस वैल्यू शुड बी करेक्ट है, इसमें आपको कॉन्टीन्यूसली इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 20 लाख इंटू ई की पावर 12%, 0.12 फॉर 3 ईयर्स। पर इसमें से आपको इतना अमाउंट भी पे करना है पर लाख, तो वो माइनस कर दो, तो 20 लाख के ऊपर आपको कितना अमाउंट पे करना है, इनको कर दो आप M पर लाख, तो 1 लाख का है M, तो 20 लाख का कितना अमाउंट बनेगा वो कैलकुलेट करना है आपको। तो पुट करते हैं इसको वैल्यू इसमें, तो 20 से 20 देखो दोनों ये कॉमन आ गया आपको, ये कैंसिल हो जाएगा 20 लाख को, यहाँ रह जाएगा, देखो आपका हो गया क्लियर, देखो चलो मैं लिख देता हूँ अभी 20 लाख, इसकी वैल्यू देखो 1.01 की आ रही है आपकी 36 टाइम, किसी 1.43076878, इसको मैच लेगा तो सही ब्रेकर गए 20 लाख देखो कॉमन आ गया इसमें,
ये बन गई e⁻.36। टेबल से ये 0.36 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जिस वैल्यू की 1.4333। ये आपको दे भी रखी है क्वेश्चन में, 333 माइनस m। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20 लाख से 20 लाख कैंसिल, डिवाइड होकर जिस 1.43076 ग्रेटर देन 1.433244 जिसे ये 94, ये है आपका 94 माइनस m। तो m की वैल्यू आएगी, m विल गो हेयर, m विल बी ग्रेटर देन दिस माइनस दिस, इसमें से लेस कर रखे हैं इसको। 1.433294 माइनस 1.43076878, किसी कमिंग 0.0025606। ये आपका अमाउंट आ गया पर लाख में, तो इसको पर लाख बना सकते हैं। सो व्हाट विल बी m ग्रेटर देन, इनको करेक्ट है 1 लाख, इट विल बी ₹256.06 पर लाख। जब आपकी कॉस्ट इससे ज़्यादा होगी ना पर लाख, तब आपकी जो है ये इन्वेस्टमेंट बेटर हो जाएगी, एक्स इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट में है प्रॉब्लम नंबर 11। इसमें आपको मेंशन किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल ऑन आर लिमिटेड दैट पेस एनुअल डिविडेंड ₹4 एंड हुज स्टॉक इज करंटली प्राइस एट 125। तो एक शेयर है आपका आर कंपनी का, उसका 0 पीरियड में प्राइस आपको दिया है S0 125, और इसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा एनुअल विच इज ₹4। So each future contract calls for delivery of 1000 shares to stock in 1 year. So daily marking to market। अब ये कोई 1 साल का टाइम पीरियड है, इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपके पास अवेलेबल है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1000 शेयर्स। तो इसमें डेली आपका गेन या लॉस एडजस्ट हो रहा है। ट्रेजरी बिल का जो रेट है आर, वो है आपका 8%, ये होता है रिस्क फ्री रेट। तो व्हाट शुड बी प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी, तो आपने प्राइस निकालना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें डिवीजन का टाइम नहीं दिया, तो डिवीजन साल के एंड में मिलेगा। फार्मूला बन जाएगा SO इंटू 1 + R 1 ईयर माइनस डिवीजन। 125 के ऊपर 1.08 माइनस ₹4। तो दिस विल बी अवर प्राइस। So this is coming 125 131, और यदि आप करके 1000 शेयर से, तो उसका प्राइस आ जाता है 131,000। इफ कंपनी स्टॉक प्राइस डिक्रीज बाई 6%, वो विल बी प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड में अब कह रहे हैं शेयर का प्राइस फॉल कर रखा है, तो ऐसा हो जाएगा आपका 125 माइनस 6%, फिर ये आपका प्राइस जो है वो रह जाता है 117.5। एंड वट विल बी फ्यूचर प्राइस, वो भी चेंज हो जाएगा 117.50 इंटू 1.08 माइनस 4। So then this price is coming to be 122.90 into कर दो 1000। So this is 122,900। And now here as a result of the company stock price decrease, अब जो स्टॉक के प्राइस की डिक्रीज होने से, so will an investor get a long position in one future contract realize gain or loss। अब देखिए आपने फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग फ्यूचर, इट मीन्स देखिए आपने बाई किया था फ्यूचर इस रेट पर, इट मीन्स वी हैव बोट फ्यूचर्स एट 131। अब प्राइस के डिक्रीज होने से जो है, तो अब आपका प्राइस रह जाएगा, जब डिक्रीज हो जाएगा फिर फ्यूचर का प्राइस रह गया जिस मच, इट मीन्स वी विल सेल फ्यूचर एट 122,900, तो इससे आपको लॉस हो जाएगा। तो वी आर आस्किंग वेदर यू विल मेक अ गेन और लॉस, सो वी विल मेक अ लॉस।
कैटेगरी 8100 रुपीज़ का आपको लॉस हो जाएगा। एंड वट विल बी अमाउंट ऑफ गेन और लॉस, जैसे कि 8100। सो दिस क्वेश्चन केम इन तो CA नवंबर 2019, लेटेस्ट क्वेश्चन आया है आपका नवंबर 2019। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 12। दिस इज लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस टॉपिक, problem number 12. This question also came in CA November 2019. तो NSE 50 इंडेक्स फ्यूचर्स आर ट्रेडेड विद रुपये वैल्यू बीइंग 100 पर इंडेक्स पॉइंट। तो आपको NSE के फ्यूचर किए हैं, NSE 50 फ्यूचर्स वो ट्रेड हो रहे हैं, उसकी वैल्यू दी है ₹100 पर इंडेक्स पॉइंट। तो एक पॉइंट की वैल्यू 100 है। ऑन 30 सितंबर इंडेक्स क्लोज गया कि 1195। तो आज आपको दिया है सितंबर 30 है जैसे, तो आज जो प्राइस है निफ्टी का जिसे कि 1195 इनको करके 100 उसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो जिसे कि 19500। दिसंबर फ्यूचर्स आपको मिल रहे हैं, लास्ट ट्रेडिंग डे दिसंबर 30, ये 30 सितंबर। अब आपके 30 दिसंबर के फ्यूचर्स हैं आपके पास, इसमें ये बन गया आपका FT, ये सपोर्ट निफ्टी है आपका। फ्यूचर्स आपको मिल रहे हैं, दे आर अवेलेबल एट 1225, तो इसकी वैल्यू भी 100 है पर इंडेक्स पॉइंट। इट मीन 120 to 500 का फ्यूचर है आपका। हिस्टोरिकल डिविडेंड यील्ड ऑन द इंडेक्स हैज बीन 3%। डिविडेंड यील्ड आपको मिल रही है 3% पर एनम। एंड बोरोइंग रेट है आपका 9.5% पर एनम। 365 डेज आपने लेनी है ईयर में। डिटर्मिन वैगरॉन सितंबर का दिसंबर फ्यूचर्स बार अंडर प्राइस और ओवर प्राइस। तो पहले उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्यूचर की फेयर वैल्यू। उसका फार्मूला है SO इंटू 1 + R - Y। टाइम पीरियड है आपका सितंबर दिसंबर 3 मंथ्स का। 3 मंथ पे गेस बन जाएंगे आपके 91 गेज। SO है आपका 119500, सो इंटू 1 + R 0.095 एंड -0.03। इसको आप बना लीजिए जिसमन इंटू 91 में 365। तो लेके से पटी नेट कितनी कॉस्ट आ रही है आपकी 0.095 - 0.03 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 365। तो इट मीन्स 119,500 इंटू 1 में प्लस हो जाएगी ये 0.0162055। तो +1 तो किसी 1.0162055 इंटू 119,500, तो आपकी वैल्यू आ गई 121,436.56। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, ये आपका FO आ गया, FT की गिवन। तो बची जो आर्बिट्रेट स्ट्रैटेजी, तो आप कंपेयर कर सकते हैं ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस। FT आपका ग्रेटर आ रहा है FO से, 120 को है 121। तो इट मीन्स फ्यूचर्स जो हैं आपके आर ओवर प्राइस, ये आपके ओवर प्राइस है। तो बट आर्बिट्रेट ट्रांजेक्शन ही पॉसिबल टू गेन आउट ऑफ दिस मिस प्राइसिंग। तो आपको आर्बिट्रेट की स्ट्रैटेजी बतानी है। सेकंड मतलब आर्बिट्रेट की स्ट्रैटेजी तो सिंपल है, फ्यूचर्स ओवर प्राइस है तो आप सेल कीजिए, सेल दिसंबर फ्यूचर से एक FT के ऊपर और बाई कीजिए, बाई एक स्पोर्ट और उसको बाई कर लीजिए। सो कैलकुलेट गेन एंड लॉस इफ इंडेक्स ऑन 30 दिसंबर क्लोजिंग एट 1260 और 1175। ठीक है, अब आपको देखो ये मेंशन दिया है, देखो दिसंबर में आपकी जो है पोजीशन दिसंबर 31, एक तो FT है फ्यूचर का प्राइस 122,500 है। अब आपको दिया कि SP मीन्स जो इंडेक्स की वैल्यू है,
तो इंडेक्स में क्लोज एट 1260 और 1175। तो एक आपकी जीरो टाइम पीरियड है सितंबर। वी हैव अ स्टॉक जिसको आपने बाई किया है एट सपोर्ट, उसकी कॉस्ट आपकी बन रही है जिसमें 1 हम कह सकते हैं 121,436.56। तो आपको गेन या लॉस डिटर्मिन करना है। तो एक्चुअल में को आप ये डिटर्मिन कर ही सकते हैं। तो सेल प्राइस देखो क्या है आपका, FT है 122,500 और जो आपकी CP है कॉस्ट प्राइस ये है आपकी जो आपने कैलकुलेट की है FO, दिस इज 121,436.56। तो इट मीन्स यू आर मेकिंग गेन, तो आपको गेन हो रहा है इसमें आर्बिट्रेज से। पर इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी शो कर रखे हैं, वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्राइस दिया है SP। तो -121,436.56, जिसे 1063.44। ठीक है, देखो और सेकंड अल्टरनेटिव क्या है आपके पास प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। देखो यदि अब आपका है, अब आप दो चीज़ें बना लीजिए। एक तो आप बनाइए फ्यूचर्स की जो मार्केट है उसमें आपने सेल किया है एट FT के ऊपर, उसका प्राइस है 1225, उसको मार्केट में बाय कर लो आप, बाय एट SP पर, जिसे 1260। और अब दूसरा केस ये भी है आपका 1225, 1175। इस केस में देखो आपको लॉस हो रहा है फ्यूचर में, हाउ मच, 3500 का, 100 आपका था पॉइंट की वैल्यू। इसमें आपको हो रहा है गेन 50 का, 1500, राइट। अब आप एक बना लीजिए इसमें स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट में आपने शेयर को बाय किया था तो ये कॉस्ट आ गई, उसको भी सेल कर दो। बाकी जो सेल क्या इस प्राइस पे, इट मीन्स 1260, ये तो आपकी फ्यूचर की आ गई 126000 माइनस कॉस्ट, कॉस्ट है आपकी FO, जिसमें बोरोइंग कॉस्ट आपकी ऐड हो चुकी है इंटरेस्ट की 121,436 राउंड ऑफ कर रखे हैं। दूसरे में आप इस पर सेल करते हैं जी 117500, कॉस्ट है आपकी 121,436। अब देखो नेट गेन या लॉस आपका सेम आ जाएगा। अब इसमें स्टॉक में आपको आ गया गेन या लॉस, ये सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो, इसमें आपको गेन हो रहा है 4564। तो ये गेन है माइनस लॉस, तो नेट गेन आ गया आपको 4564 माइनस 3500। ये मैंने राउंड ऑफ कर लिया था पॉइंट, जिसे कमिंग टू बी 1064। इसमें देखो आपको लॉस हो रहा है, तो जिसे जो 6936 एंड 3936, और ये आपका गेन था आपका, इसमें भी आपको नेट गेन आ रहा है हाउ मच, 5000 माइनस 3936। आंसर सेम आएगा आपका 1064। और फिर पहले निकाला था 1063.40, ये भी आपका सेम है गेन। तो राउंड ऑफ करके मैंने यहाँ पे 0.56 आप लेते हैं तो आपका वेरी सेम आंसर आएगा। तो ये हमने सारे एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं फॉरवर्ड फ्यूचर के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड फ्यूचर के मार्जिन का क्या रोल, बीटा का क्या रोल होता है और मार्जिन मनी का। थैंक यू।